शिवपुरी 12वीं की छात्रा परीक्षा परिणाम में मैथ्स में फेल। कॉपी रिटोटलिंग कराई तो लैपटॉप की पात्र बन गई। शिवपुरी जिले के खनियानधाना थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम बामोकरला में निवास करने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की लापरवाही के कारण उसके गणित विषय में 60 अंक की जगह 7 अंक दिए गए थे, जिससे छात्रा बहुत परेशान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे नंबर इतने कम कैसे आ सकते हैं, मेरी सप्लीमेंट्री कैसे आ सकती हैं। जिसके बाद छात्रा ने फिर से रीटोटलिंग करवाई तो वह लैपटॉप की पात्र हुई। जानकारी के अनुसार बामौर कला तहसील खनियानधाना की रहने वाली सिद्धि गुप्ता पुत्री विवेक गुप्ता ने बताया कि मैं अपने 12वीं के रिजल्ट के लिए बहुत उत्सुक थी कि जल्दी मेरा रिजल्ट आए, और जब मेरा रिजल्ट आया तो सभी सब्जेक्ट में नंबर अच्छे आए। बस मैथमेटिक्स में मेरे नंबर देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। केवल 7 नंबर जो कि आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि मेरा पेपर काफी अच्छा गया था। और जब मेरे नंबरों के बारे में सबको पता चला तो वह भी सोचने पर मजबूर हो गई कि मेरे इतने कम नंबर आ ही नहीं सकते। जिसके बाद मुझे ताने मिलने शुरू हो गए, और उससे मैं मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित हो गई। तब जाकर मेरी स्कूल टीचर्स और कोचिंग शिक्षकों द्वारा मुझे मोटिवेट करते हुए कहा कि बेटा तुम टेंशन ना लो, तुम अपनी कॉपी की रिटोटलिंग करवाओ। जिसके बाद मैंने मैम की बात मानते हुए रिटोटलिंग के बारे में सोचा, और कॉपी घर आने में 15 दिनों का समय लगता है, लेकिन मेरी कॉपी को आने में पूरा 1 महीना लग गया। यहाँ पर भी माध्यमिक मंडल की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई। जिसके बाद मेरे पास कॉपी आए और मैंने अपने नंबर जुड़वाए और 7 की जगह 60 नंबर हो रहे थे। कहा जहां मेरी सप्लीमेंट्री आ रही थी वहां मेरे 60 नंबर आए। उससे मेरी 84.6% बनी और मैं लैपटॉप पात्र बन गई। लेकिन मैंने जो स्ट्रगल 1 महीने किया उसको मैं कभी भी भूल नहीं सकती। जबकि मेरे 10वीं में 90% आई थी। मेरी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से निवेदन है कि जो मेरे साथ हुआ है वह वे किसी और के साथ ना करें, क्योंकि अपनी एक लापरवाही किसी की जान का कारण भी बन सकती है। एक माता पिता से उनका एक बच्चा दूर भी हो सकता है, और उसका कारण सिर्फ आप ही होंगे। क्या नाम है? विवेक गुप्ता। जो आपकी बच्ची के मार्क्स कम आए थे, इस बारे में आपने क्या कहना है? ये बच्ची के मार्क्स बहुत कम आए हुए और अभी रीटोटलिंग कराया तब 60 नंबर आए और इसके पहले 7 नंबर आए हुए थे। जब आप रिजल्ट में 7 नंबर देखे थे तो बच्ची पे और बच्ची आपकी फैमिली पे क्या गुजर रही थी उस समय? बहुत दुख हुआ और सर ने उसको बताया, परी को, सिद्धि गुप्ता को बताया कि बेटा आप चिंता मत करो, ये आपके 7 के 70 नंबर हो जाएंगे। तो ढांढस बनाया उन्होंने। और पढ़ने में रिद्धि कैसी है? सिद्धि गुप्ता पढ़ने में और बहुत होशियार है, और सब लोगों का, सर का कहना है, टीचर्स का कहना है कि बहुत ही होशियार लड़की है, ऐसा हो नहीं सकता था पर हो गया ऐसा। फिर आप लोगों ने क्या प्रोसेस किया उसके लिए? हमने उसको रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, वैल्यूएशन किया, रीटोटलिंग के लिए किया। सर ने भी बताया चिंता मत करो, आपका ये हो जाएगा। तो अब नंबर बढ़ा दिए गए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो अच्छा हो रहा, लेकिन बच्ची पे तो क्या गुजरी, वो तो 1.5 महीने का समय बहुत भारी निकला। डिप्रेशन में चली गई? डिप्रेशन में चली गई वो तो। जैसे उसको समझाया बुझाया, परिवार ने समझाया, सर वगैरह ने समझाया, बुआ वगैरह ने समझाया, जब से वो समझ में आया उसको। तो इस पूरे घटनाक्रम में आप दोषी किसको मानते हैं? हम तो ये जिसने जांची है, उस किताब जो जांची है, कापी जांची है, उस पर मतलब सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उन्हीं के विरुद्ध होना चाहिए। और क्या और क्या संदेश देना चाहेंगे आगामी भविष्य में जो बच्चों के लिए मार्क्स कम आते हैं तो उनको? सर वगैरह को थोड़ा सही करना चाहिए, और ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को डिप्रेशन में आ जाए और कोई ऐसा कदम उठा ले कि आगे ऐसी घटनाएं हो जाएंगे, कोई समझ ना पाए इस चीज़ को। क्या नाम है आपका? विवेक कटारे। आप शायद सिद्धि गुप्ता के टीचर हैं आप? जी, हमारी टीम सारी इनके शिक्षण व्यवस्था को मॉनिटर करती है। तो जब सिद्धि गुप्ता के रिजल्ट के साथ खिलवाड़ हुआ मध्य प्रदेश शासन की, यानी वो जो शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी गलती त्रुटि बस, तो फिर उसके साथ जो गुजर रही थी उस समय आपने कैसे उसकी हिम्मत बढ़ाई है? ये शॉकिंग था उनके लिए भी और उनकी फैमिली के लिए भी और टीचर्स को भी, क्योंकि सिद्धि गुप्ता वॉज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, और हम सब मॉनिटर इसके रेगुलर टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह देख रहे थे। और उसके बाद हम लोगों को भरोसा ये था कि रिवैल्यूएशन और रीटोटलिंग में इनको निश्चित रूप से लाभ होगा, और
हम इस प्रकार का गाइड कर रहे थे कि सकारात्मक रवैया इनका बना रहे, क्योंकि इसी क्षेत्र में एक छात्रा ने जैसे ही परीक्षा परिणाम सुना तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। कितने क्लास की छात्रा है? वो 10वीं कक्षा की छात्रा थी और फिर उसको भर्ती कराया गया, तो उसके उपचार के बाद उसको राहत मिली। तो ऐसे नकारात्मक रवैया छात्र बहुत सारे छात्र अपनाते हैं, यहाँ तक कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा बहुत देखने को आया है आमतौर पर। तो हम सब की टीम जो है वो यही काम कर रही थी, सकारात्मक प्रदान कर रही थी कि आप रीटोटलिंग और जो कॉपी है उसको मंगवाएं और कॉपी को देखें, क्योंकि कॉपी जो आपने लिखी है उसको ऑनलाइन हम मंगवा सकते हैं एमपी बोर्ड से। तो उसको मंगवाने के बाद देखा गया और ये पाया गया कि उसमें 60 मार्क्स थे इनके, और जबकि ओरिजिनली जो इनका रिजल्ट आया था उसमें 7 मार्क्स थे। और उसके बाद जो रीटोटलिंग का रिजल्ट आया तो इसके इनके रिजल्ट में भी परिवर्तन का डिस्प्ले उसमें आ गया, तो इनका रिजल्ट अब चेंज होके उसमें आ जाएगा। तो इसमें दोषी किसको मानते हैं? इसमें दोषी माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो कार्यप्रणाली है और उनके जो कर्मचारी हैं उनकी जो व्यवस्था है उसका फॉल्ट नज़र आता है, क्योंकि इस प्रकार के यदि परीक्षा परिणाम में इतनी बड़ा गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से नकारात्मकता चारों ओर आती है, विशेष रूप से ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ने में काफ़ी मेहनत करते हैं और पढ़ने में होनहार हैं और जिनकी आशा के अनुरूप परीक्षा परिणाम नहीं आता है। तो ये बहुत ज़्यादा दुखदाई और हानिकारक भी हो सकता है ऐसे समाज। बच्चों को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे अपनी बच्चों बात को से? संदेश यही है कि यदि परीक्षा परिणाम इस प्रकार का आता है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, और अपने टीचर्स जो भी मेंटर हैं उनसे कांटेक्ट करें, और एमपी बोर्ड की वेबसाइट है और उस पर हेल्पलाइन नंबर दिया है, उस पर रेगुलर संपर्क में रहें। और परीक्षा परिणाम यदि आपने लिखा है तो उसके नंबर आपको मिलेंगे, कॉपी में दिखाई देता है कि आपके नंबर कितने आए हैं, और परिणाम जैसा भी हो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ने की ओर देखना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धि गुप्ता है। मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। कहाँ से हैं आप? बामोर क्लास से? मैं बामर कलास से हूँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी का खाद का बिजनेस है, अच्छा, फर्टिलाइजर्स। आप लोग यहीं के निवासी हैं? हाँ, और इंटर में आपके साथ एक घटना घटी है 12th के एग्जाम में, हाँ। उसके बारे में क्या कहना है? मेरे साथ इस तरीके की घटना घटी है कि जब मेरा रिज़ल्ट आया, मैं बहुत शॉक थी कि 7 नंबर, जो कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ना मैंने, ना मेरे टीचर्स ने, इवन फैमिली ने तो किए ही नहीं थे। आपने पढ़ाई में कितनी मेहनत की थी और आपको क्या मेहनत उम्मीद थी? मुझे खुद से उम्मीदें इवन इससे भी ज़्यादा थी, बट ठीक है, रिज़ल्ट जो होता। बट 7 नंबर तो फ़ेल ही होता, या मैथ में बिल्कुल। 7 नंबर आए थे हाँ, आपके? मैथ्स में 7 नंबर और अभी मेरे 60 नंबर हैं। नहीं, जब आपके 7 नंबर आए, आपने रिजल्ट देखा, उस समय आपको कैसा लगा? अपने अंदर से कैसी फीलिंग्स निकली? आई कांट टेल यू। मैं अपनी बुआ के घर थी और मुझे उम्मीद ही नहीं थी इस तरीके की रिज़ल्ट की, बट ठीक है, अब इतना मेंटल प्रेशर था, सबके कॉल्स भी आ रहे थे बैक टू बैक टीचर्स के, और ये मुझे कहने में तक इतनी हेजिटेशन हो रही थी क्योंकि एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इस तरीके के मार्क्स। आपको कभी बुरे ऐसे थॉट्स आए होंगे कुछ गलत करने के? इस तरीके के थॉट्स तो मन में आते जाते रहते हैं, बट वही है ना कि टीचर्स का इमेंस सपोर्ट है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया है हर टाइम पे कि ये फैमिली का कितना सपोर्ट मिला फैमिली आपको? का तो था ही, उसके साथ टीचर्स का भी था। फैमिली और टीचर्स इस जर्नी में उन्हें डे 1 से मुझे सपोर्ट किया है। फिर आपने आगे क्या सोचा कि हमें क्या करना चाहिए? रीटोटलिंग के लिए क्या? रीटोटलिंग के लिए मुझे मेरे टीचर्स ने सजेस्ट किया है कि 15 दिन के अंदर आपकी कॉपी आपके घर आ जाएगी, बट उसमें भी 1 महीना लग गया। तो उसके बाद, क्योंकि टीचर्स को तो बिल्कुल विश्वास था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बट मुझे भी था। 10th में आपकी कितनी परसेंट बनी थी? 10th में मेरी 90% आई तो थी, आपको उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा रिजल्ट और आया है? 60 से 7 नंबर आप खुद देख सकते हैं डिफरेंस, और बस यही कहूँगी। चलिए, और फिर आपके नंबर में सुधार हुआ है? मेरे नंबर में सुधार हुआ है, 1 महीना लग गया है, और इस 1 महीने के बीच कितनी सारी चीज़ें हुई वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। ये आपके साथ ऐसा हुआ है और ऐसा और अन्य बच्चों के साथ भी हुआ होगा, तो उनका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि मेंटल प्रेशर के साथ-साथ लोगों के ताने और ये सब तो
था ही साथ आप में। मध्य प्रदेश शासन को क्या संदेश देना मैं चाहेंगे? यही बोलना चाहूँगी कि डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं 7 से 60 में कितना डिफरेंस है, तो ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि इसमें मेंटल प्रेशर कितना था, मेंटल हेल्थ भी बहुत ख़राब हुई है। तो इसलिए बस एक ही है माध्यमिक शिक्षा मंडल से कि ये गलती दोबारा ना हो, और मेरे साथ क्या किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए ऐसा। इस गलती में आप किसको दोषी मानते हैं? मैं उस टीचर को, उस चढ़ाने वाले को जिसने मेरे साथ ये गलती की है, और इसकी वजह से मुझे फेल तक होने की नौबत आ गई थी, तो ये चीज़ तो है।